ओके? यस सर। मेनली सिलेबस में ये 4 टॉपिक्स हैं या आप कह लो 4 बुक्स हैं जिसको मेनली आपको पढ़नी है। मैट्रिक्स स्पेस, रिंग्स थ्योरी, प्रोबेबिलिटी एंड न्यूमेरिकल्स एनालिसिस। अब इस पोर्शन में कुछ पोर्शन को छोड़ के, मतलब इसके कुछ पार्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं वो सारे थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं। तो इस पूरे पेपर में ये ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत कम मिलेंगी, केवल आपको लॉजिक्स मिलेंगे और उस लॉजिक्स के अकॉर्डिंग प्रूफ्स मिलेंगी। ठीक है? तो आपको बस ध्यान में ये रखनी है कि उन लॉजिक्स को आराम से पकड़ना, ऐसा पढ़ाएंगे कि आप आराम से प्रूव कर सकते हो। ठीक है ना? इतनी बात है। दूसरी बात, क्लास टू क्लास कंप्लीट करते चले जाइएगा, मतलब एक बार पढ़ा दें तो उसको उस क्लास के बाद उसको कंप्लीट कर लीजिएगा एक बार कम से कम, क्योंकि अगर आप छोड़ते चले जाएंगे और बैक में रखते चले जाएंगे तो आप भूलते चले जाएंगे। चारों पेपर वैसे ही है। ठीक है? ये पेपर जब आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी की अगर बात करेंगे, वहां लैंग्वेज प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। ठीक है? आपको लैंग्वेज पढ़नी है, समझनी है, वो खैर आप समझाने का या उसमें हिंट करने का वो मेरी काम है, वो हम कर देंगे। लेकिन ये आपकी पूरी तरीके से लैंग्वेज पेपर टाइप है, मतलब पढ़ो, क्वेश्चन को समझो और फिर अटेम्प्ट करके फिर क्वेश्चन बनानी है। ठीक है? यस सर। ये रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी के बाद आने वाला पोर्शन है। तो ग्रुप थ्योरी में जो आप पढ़े होंगे उसकी मदद से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। खैर अगर आपने भी पढ़े हैं तो हम उसको नया से फिर पढ़ाएंगे। मैट्रिक्स स्पेस की बात करेंगे तो जनरली तौर पे रियल एनालिसिस के टॉपिक्स है। ठीक है? ऐसे अगर हम तुम लोग को मेंशन कर देंगे तो ये रियल एनालिसिस के टॉपिक है। अब इसमें क्या करते हैं कि हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और वो फंक्शन का हम डिस्टेंस नाम देते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम अलग अलग थ्योरम और बाकी सारे लेक्चर को क्रिएट करते हैं। ठीक है? इसमें हमें 4 यूनिट पढ़नी है, जिसमें शुरुआत में हम मैट्रिक्स स्पेस के बारे में जानेंगे, फिर इससे रिलेटेड हम अलग अलग ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड, अनबाउंडेड इस पर बात करेंगे, फिर कंटिन्यूटी थ्योरम वगैरह पर भी हम इस पर चर्चा करेंगे, कन्वर्जेंस पर चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के मैट्रिक्स स्पेस यही काम करेंगे। कर सकते हो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवाज आपको प्रॉब्लम होगी और हमको नहीं। देखो इसमें देखो मेरे लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स स्पेस के बारे में जानेंगे। ठीक है? यस सर। उसकी डिफिनेशन और उससे रिलेटेड छोटी छोटी एग्जाम्पल सब प्रॉपर्टीज पे काम खत्म करेंगे पहली यूनिट में। दूसरी यूनिट में आएंगे तो वहां पर हम इस पर रिलेटेड ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड, अनबाउंडेड इस पर चर्चा करते हैं। फिर तीसरी यूनिट पर आते हैं तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पर चर्चा करेंगे और चौथी यूनिट में कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस पर चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के इतनी बातें रहती हैं। ठीक है? अच्छा, रिंग थ्योरी की बात करेंगे तो ये ग्रुप थ्योरी का एक्सटेंशन वर्जन है। ठीक है? इसके अंतर्गत भी हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज को देखते हैं और थ्योरम्स को प्रूव करेंगे, जो कि मेनली तौर पर आपके पास यहाँ पर रहेंगे। इसमें रिंग थ्योरी शुरुआत में है, फिर आएंगे आपके आइडियल, फिर आएंगे प्रिंसिपल्स आइडियल और इस तरीके की छोटी छोटी टॉपिक्स है जो आपको कवर करके चलनी है 4 यूनिट के अंदर। प्रोबेबिलिटी जहाँ पर आप पहले भी पढ़े हो 11th, 12th, 10th क्लास के अंदर, वही सारी चीजें हैं, बस उसकी एक्सटेंशन वर्जन को देखेंगे और जितनी आप पढ़े 12th लेवल तक वो भी पढ़नी है। 12th लेवल तक के लिए 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, फिर उससे स्टैंडर्ड आ जाएंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा आप प्रोबेबिलिटी पे लक्षण देखे हो 11th, 12th के अंतर्गत, वैसे ही यहाँ पर आपको देखेंगे। ठीक है? यहाँ पर आपको थ्योरम बहुत कम, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा दिखेंगे। न्यूमेरिकल अच्छा, ये हमारा लीनियर मॉडर्न अलजेब्रा का टॉपिक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ये हमारा स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स ये अलग चीजें हैं, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप में एक पेपर है। न्यूमेरिकल एनालिसिस भी अपने आप में एक अलग पेपर्स है। तो ये कुल मिला करके हम इन 4 पेपर्स पर या कह लो कि 4 बुक्स पर चर्चा करेंगे, जहां हम शुरुआत आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल मॉडल अलजेब्रा रिंग थ्योरी से कर रहे हैं। यस सर। ठीक है? और एक बात और,
इन सारे टॉपिक्स की सबसे पहले हम एक एक यूनिट पढ़ाएंगे जो कि आपको मेनली तौर पर मिड सेम में काम आ जाए। उसके बाद फिर हम लोग इसके सिलेबस को जैसा होगा वैसा हम लोग कंप्लीट करेंगे। यस सर। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये सिलेबस है और रिंग थ्योरी की अगर हम बात करते हैं यानी इस पेपर की सबसे पहले, ठीक है, तो रिंग थ्योरी में हमें कुल मिलाकर के कितनी यूनिट कंप्लीट करनी है? 4 यूनिट कंप्लीट करनी है। आगे देख लेते हैं, इसमें जो भी डिटेल्स है वो आपको हम यहाँ पर थोड़ी बहुत बता देते हैं। तो हम लोग इस पर आगे तो चर्चा करेंगे ही। देख लो, इसमें सबसे पहला यूनिट में है रिंग एंड आइडियल्स, दूसरा है रिंग एंड होमोमॉर्फिज्म एंड द फिल्ड, तीसरा है पॉलिनोमियल रिंग और चौथा है फैक्टराइजेशन थ्योरी। ठीक है, ये 4 यूनिट है। खैर इसकी जब हम लोग आएंगे एक एक करके, तो सबसे पहले हम यूनिट 1 पर बात करेंगे, रिंग एंड आइडियल। ये हमारी यूनिट 1 की टॉपिक्स हैं। तो सिलेबस को ध्यान में रख करके हम पढ़ाना चालू कर रहे हैं, आराम से पूरी बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले अगर हम रिंग की बात करते हैं तो हमारे पास जिस तरीके से ग्रुप था उसी तरीके से हमारी रिंग होगी। और खास बात करके थ्योरी लिखने का क्या मकसद हुआ कि रिंग के अंदर हम इसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास कंसेप्ट है, फैक्टर है, थ्योरम्स है या प्रॉब्लम्स है, उन तमाम चीजों पर एनालाइज करेंगे, समझेंगे और उस पर काम करेंगे। इस चलते हम इसका नाम क्या देते हैं? थ्योरी। क्या इतनी बातें ठीक है? यस सर। तो हमारी सबसे पहला काम होगा कि हम रिंग्स के बारे में जान लें और ये हमारे लिए बेनिफिट्स होने वाली है। ठीक है, इतनी बातें। यस सर। और डरने की बात नहीं है, क्योंकि सबसे मजेदार और इंटरेस्टिंग वे में आप सीखेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम्स होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, देखो इधर सबसे पहले आपको रिंग शुरू करने से पहले देखो, रिंग की अगर हम बात करते हैं, रिंग की तो मेनली तौर पर अगर हम रिंग की बात करें, रिंग कैसे बनती है आप अगर समझेंगे तो रिंग में हमारे पास ये कुल मिलाकर के ये 8 चीजें देखने को मिलती है। अगर एक सर्कल में देखो 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8, ये रिंग की फॉर्मेशंस करती है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ जो हम रिंग पढ़ेंगे वो भी हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगी। कितनी प्रॉपर्टीज? 8 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगी। और जो भी 8 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके चलेगा हम उसे क्या कहेंगे? रिंग। अदरवाइज हम उसे रिंग नहीं कहेंगे। पहला बात क्लियर है? यस सर। ये क्या प्रॉपर्टीज है, कहाँ से आया, क्यों आया, इन तमाम के अंदर घुस के डालेंगे, समझेंगे, एक एक चीज क्लियर करेंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल इतना ही समझ सकते हैं कि रिंग हमें कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके देगा? 8, यानी 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने वाले को रिंग बोलेंगे। अदरवाइज एक भी प्रॉपर्टी अगर नहीं होल्ड करता है तो हम उसे रिंग नहीं बोलते हैं। ठीक है, यस सर। आइए हम सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियर कर देते हैं, यानी पीछे की कुछ बैकग्राउंड वाली म्यूजिक देते हैं। देखो इधर सबसे पहले आपको कुछ सीखनी पड़ेंगे और वो होगा यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा ना, ग्रुप थ्योरी में। ठीक है, लेकिन हम फिर से इसकी डेफिनेशंस क्रिएट करके लेके आ रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत है। अच्छा, इससे पहले हम आपको और कुछ जानकारी दे देते हैं जिसकी आपको ज्यादा जरूरत है। देखो, क्योंकि अगर हम देखो रिंग भी अगर हम रियल लाइफ से बना रहे हैं, रिंग जरा सोच के देखना, तो रिंग हम जब भी बनाते हैं हमें कुछ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है ना, कुछ मेटल्स की, या फिर उसमें फिर कारीगर द्वारा कुछ ना कुछ करके फिर हम लोग उसको रेडी करते हैं। तो ऐसे ही जब हम रिंग बनाएंगे 8 प्रॉपर्टीज की हमें सेटिस्फाई करने की जरूरत पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ मटेरियल तो हमें चाहिए। बोलो। तो वो मटेरियल क्या है उसकी पहले छानबीन कर लेते हैं, वो खोज करके फिर हम आपको दे दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो मटेरियल जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी और वो होगा सेट्स। इसकी सेट्स की। ठीक है, और इन सेट्स की जरूरत पड़ेगी, तो आइए हम फटाफट चर्चा कर लेते हैं। देखो, अगर हम सेट की बात करें तो सबसे पहला जो आप जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर का सेट्स, जिसे हम लोग
कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और मेनली तौर पर अगर हम देखें तो इसमें जो एलिमेंट आता है 1 2 3 4 5 एंड 6 डॉट डॉट अप सो ऑन, ये हमारे नेचुरल नंबर्स का सेट है। यस सर। ठीक है, फिर हमारे पास जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, और होल नंबर में आप लोग इसे किससे डिनोट करते हैं? W से। और W में फिर अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर होती है 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट अप टू ऑन, दैट्स इज द होल नंबर। ठीक है, यस सर। बोलो। अच्छा, कई बार देखो अगर हम इस नंबर को केवल लें, देख लो 0 को छोड़ दिए, 0 को क्या कर दिए? छोड़ दिए, तो केवल ये किसको कवर कर रहा है? नेचुरल नंबर। और इस वाले को हम W प्लस लिखते हैं। अगर कभी W प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या समझेंगे? 1 2 3 4 नहीं, होल नंबर नहीं, वन नेचुरल नंबर को ही रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अप सो ऑन। ठीक है, यस सर। ये सारी चीज ग्रुप थ्योरी में क्लियर किया गया था कि नहीं, बता देना। नहीं किया होगा तो अभी हम अंदर पूरा घुस करके खदेड़ रहे हैं। ठीक है, जितनी छोटी छोटी डिटेल्स हैं। देखो फिर आते हैं हम लोग इंटीजर्स पर। इंटीजर्स को जनरली तौर पर जेड से या तो आई से डिनोट करते हैं। जेड इस वजह से डिनोट करते हैं क्योंकि जेलिन एक वर्ड आती है जो कि क्या बोलते हैं, अरेबियन एक लैंग्वेज है, उसके थ्रू जेड वहां से कॉपी किया गया है, क्योंकि उस समय इंटीजर का खोज वही अरब देशों के लोगों के द्वारा किया गया था, तो उन्होंने पहला डिनोट जेड के थ्रू किया था। और आई तो हम लोग पहला लेटर की वजह से करते हैं। ठीक है, अच्छा इधर देखो। अब यहाँ पर जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसमें ध्यान रखना कि 0 आएंगी, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इधर की नंबर, और यहाँ पर -1 -2 -3 एंड डॉट डॉट इधर का नंबर है। दैट इज द इंटीजर्स। यस सर। अब एक बात सुनो, ये जो इंटीजर्स आएंगे इधर वो हमारा होगा जेड प्लस, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? नेचुरल नंबर से। क्या इतनी बातें ठीक है? यस सर। और इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। तो आज के बाद अगर कोई तुमको बोलता है कि पॉजिटिव इंटीजर लिखो, इसका मतलब आपको समझना है वो क्या है? नेचुरल नंबर्स है। इतनी बातें ठीक है? अगर हम इधर की बात करते हैं तो इसको हम लिखते हैं जेड माइनस, जेड के ऊपर माइनस, और इसे हम पढ़ते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है? यस सर। इतनी बातें ठीक है? यस। अब एक बात सुनो, अगर हम यहां तक की बात करेंगे, 0 भी ले लेना इस बार। किसको लेनी? 0 को भी। किसको लेनी है? 0 को भी। तो फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं जेड प्लस यूनियन ऑफ 0, ये, क्योंकि हमने जेड प्लस के साथ किसको ले लिया है? 0 को ले लिया। ठीक है? यस सर। इतनी बातें ठीक है? कुछ चीजें हैं जिसको आपको समझना है। अगर यहाँ पर जेड 0 लिखा हुआ है, या कई बार ऐसे लिखा हुआ है जेड 0, ऐसे सुनो क्या लिखी हुई है? जेड 0, तो इसका मतलब है कि आपको होल इंटीजर लेनी पूरी, लेकिन उसमें से 0 को हटा देनी है। यानी कि पूरे इंटीजर में से किसको हटाओगे? 0। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको दिखेंगे बीच में और फिर आपको अरे ये कहां से आया, तो ये यहां से आया। ऐसे जब भी हम ये टॉपिक्स में कभी कभी बीच में घुसेंगे तो ये चीज की चर्चा हम वहां भी करेंगे, लेकिन शुरुआत है, आपको थोड़ा सा लगे चाहे कि कुछ नया सीख रहे हैं, तो इस वजह से इसको कवर करेंगे। ठीक है? बोलो। अच्छा, ये जो आया है जेड प्लस यूनियन ऑफ 0, कई बार इसी चीज को ऐसे डिनोट करता है जेड स्टार ऐसे, बट वो मेंशन कर देगा आपकी किताबों में, वो मेंशन किया हुआ रहेगा। बोलो इतनी बात ठीक है? और इस वाले का मतलब है कि जेड में से किसको हटा दिया गया है? 0 को दिस, मतलब पूरे लिया गया लेकिन 0 हटा दिया गया। यानी आप लिख सकते हो सेट ऑफ इंटीजर विदाउट 0, यानी 0 को छोड़ करके, या एक्सेप्ट 0 लिख देते हैं। एक्सेप्ट 0 यानी 0 को
छोड़ के। बोलो। अब यहाँ से एक बात सुनो, यहाँ से हम पिक करते हैं 0 2 4 6, इधर से पिक करोगे -2 -4 -6, यानी कि देखो यहाँ पर 0 2 4 6 डॉट डॉट इधर, -2 -4 -6 डॉट डॉट इधर। तो ये जो आपके पास बन करके आ रही है इसे हम ई से डिनोट करेंगे और इसे हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, इवन इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर में से ही इवन को चूज किए। ठीक है, अगर यही बात अगर हम यहाँ से पिक करते तो यहाँ से नंबर अगर यहाँ से देखो यहाँ से ये पिक करते तो ये फिर अगर यहाँ जो ई निकल करके आता देखो 2 4 6 8 डॉट डॉट ऐसे, ये बोलते हैं हम लोग यहाँ पर सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। समझे? तो कई बार वो लिखा रहता, कई बार ये लिखा रहेगा, बच्चा कंफ्यूज, नहीं सर आप तो वहां पर 0 लिखे थे, माइनस वाला भी लिए थे और यहाँ पे ये ले लिए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। समझ गए इसकी बात? यस सर। ठीक है, अगर यहाँ से लिया जाता होल नंबर तो हम लिखते सेट ऑफ ऑल इवन ऑल नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन ऑल नंबर। ठीक है? यस सर। बिल्कुल समझ गए हम? बताना पड़ेगा? नहीं। अगर हम यहाँ से ऑड और केवल पिक करें, उसको ओ से डिनोट कर ले रहे फिलहाल, तो क्या आएंगे -7